नमो नारायण मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 15 जून से आपकी कुंडली के इस भाव पर मंडरा रहा है खतरा। जी हाँ, सूर्य सोने के रथ पे होंगे मिथुन राशि में सवार। होने वाला है सूर्य का महागोचर अगले 30 दिनों तक। लेकिन ये 30 दिन धनु राशि के लोगों के लिए बहुत ही सावधान रहने के, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंडरा रहा है सूर्य का साया। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर रितु। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक अगले 30 दिन सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, लेकिन ये गोचर आप लोगों के लिए अगले 30 दिनों तक बहुत ज़्यादा संकट वाला है, खतरे वाला है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। धनु राशि वालों की कुंडली में सूर्य देव गोचर करके आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इस स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन और बिजनेस और पार्टनरशिप में समस्याएं पैदा कर सकती है। ऐसे में जीवन साथी से या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करते समय आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ और धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, अन्यथा आपके विचारों को लेकर मतभेद देखने को मिल सकता है। लड़ाई झगड़े, गलतफहमी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपको अपने अहंकार को किनारे रखकर रिश्तों को संभाल कर रखने का प्रयास करना होगा। साथ ही अपने काम कारोबार में जो है रिश्तों को बेहतर बनाएं। पेशेवर जीवन में प्रभावशाली रिश्ते बनाए रखने के लिए आपको झुकना होगा। जी हाँ, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो अगले 30 दिनों के लिए सूर्य देखिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव जो होता है वो हमारे विवाह का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं, साझेदारी का, व्यापार का और सार्वजनिक हमारी छवि का, व्यवहार का, यानी हम समाज में जो हमारा व्यवहार लोगों के सामने अच्छा बुरा उससे हम देखे जाते हैं। सामान्यतः 7वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता है, लेकिन ये इतना नकारात्मक भी नहीं होता है। चूंकि भाग्य के भाव का स्वामी 7वें घर में गोचर करेगा, इसलिए यह कई क्षेत्रों में अनुकूल भाग्य ला सकता है। इस दौरान आपके दैनिक कार्यों में भाग्य का साथ दे सकता है, यानी आपके दैनिक कार्य जितने हैं उनमें सूर्य की कृपा से आपको बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होंगे, राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। जिन परिस्थितियों में आमतौर पर बाधाएं आने की आशंका रहती हैं वे इस बार आसानी से सुलझ सकती हैं। जी हाँ, जिससे आपको आगे बढ़ने में सुगम मार्ग मिल सकता है। व्यापार और व्यवसाय में भी आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य सप्तम भाव में आएगा तो आपको सिर्फ परेशानी ही देगा, लेकिन परेशानी यहाँ पर रिश्तों में गलतफहमियों की वजह से है। चाहे वो आपके व्यापारिक रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों या आपके पर्सनल वैवाहिक रिश्ते हों। हालांकि वैवाहिक व्यक्तियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े, अलगाव की स्थिति, एक दूसरे से रूठ कर जाना। यात्रा से भी बचना है, क्योंकि यात्राएं कुछ हद तक परेशानी और कष्टकारी और आपके लिए दुर्घटना लेकर आ रही है। इस समय लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। व्यापार में सकारात्मक संकेत होने के बावजूद इस अवधि में बड़े व्यापारिक निर्णय लेने से बचना ही समझदारी होगा। यानी व्यापार में आपको लाभ तो होगा, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इन 30 दिनों में आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सही समय का इंतजार करना है, अधिक सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण उपाय पूरे महीने नमक का सेवन कम करना आपके लिए बेहतर है। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। आपको प्रत्येक रविवार थोड़ा सा गुड़ का दान जो है किसी गौशाला में या फिर मंदिर में, या फिर अगर आपके आसपास गाय है तो गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए रोटी पर रखकर। इसके साथ ही गुड़ युक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए हर रविवार। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सूर्य को रोजाना अर्ली मॉर्निंग उठकर तांबे के लोटे से अर्घ दें। उसी स्थान पर खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करें। इसके साथ ही गेहूं का दान, किसी निर्धन, किसी असहाय को गेहूं या आटे का दान करना भी सूर्य की स्थिति को बेहतर बनाएगा। जीवन साथी से जब भी अनबन हो, लड़ाई झगड़े हो तो आप शांत हो जाएं, एकांत हो जाएं। अगले 30 महीनों तक आपका चुप रहना, शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रतिक्रिया दी तो उसका अपोजिट रिजल्ट आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। आशा करती हूँ प्रेडिक्शन आपको समझ में आया। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। राधे राधे साथियों।